नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। अच्छा, कुछ उपाय सिर्फ कथा सुनने से ही दूर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाता हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृष्ण लड़ाकू थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। उस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय में आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात फिर वह आए और वही साधु महात्मा आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। तो साहूकार ने फिर कहा, महाराज, मैं लो लड़के को खिला रही हूँ, महाराज मैं क्या करूँ, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार फिर महात्मा आ गए। उन्होंने कहा कि अब भिक्षा दो। उसने फिर टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपको बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसे ही किया। कुछ साल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी। सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में अन्न ही नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप चाहेंगे वैसा करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को व्रत प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामनाएं बृहस्पतिवार की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसे ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले जैसा था। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। देखो, भगवान जब धन धान्य देता है तो भगवान दान पुण्य के लिए भी, देखो, जो धन मिलता है, ये पुराणों में भी लिखा है कि उसका 25% नहीं तो कम से कम 10% हमेशा दान पुण्य के कामों में खर्च करना चाहिए। तो आप सब लोग, और ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए मेरे पास, मैं तो कहता हूँ कि कोई समय होना ही नहीं चाहिए। भगवान इतना काम दे, खूब काम दे कि हमको एक एक आराम करने के लिए भी समय ना मिले, लेकिन दान करने के लिए, अपने शरीर के लिए। तो क्योंकि देखो, समय की कीमत वही जानता है जिसके पास समय नहीं होता। उसी कीमत को निकालते हुए उसमें से जिस तरीके से हम अपना व्यापार करते हैं, अपना भोजन करते हैं, अपने आनंद के लिए समय निकालते हैं, उसी लिए थोड़ा सा अपने अध्यात्म के लिए भी समय निकालना चाहिए। आज बृहस्पतिवार की कथा का एक ये मूल सारांश यही है कि अपने तीनों चीज़ों के लिए, गृहस्थ के लिए, अध्यात्म के लिए और परिवार के लिए समय निकालना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बस कमाए जा रहे हो, परिवार के लिए समय, परिवार क्या कर रहा है ये भी गलत है, और परिवार और गृहस्थी हो गया, आध्यात्मिक नहीं है, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी। व्यक्ति की उन्नति के लिए अध्यात्म, भौतिक और परिवार, इन तीनों की आवश्यकता होती है। इन तीनों में संतुलन करके चलना, ये बृहस्पतिवार व्रत कथा का सारांश है। और वैसे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनने से घर में सुख, समृद्धि, शांति, सुरक्षा, संतान सुख और धन वैभव की वृद्धि होती है। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।